भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 105वां स्थान। क्या मोदी सरकार की योजनाएं नाकाम रही? नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति के बारे में। इस साल भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। ये स्थिति चिंताजनक है और इससे ये सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर नाकाम हो रही है। आइए इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 का एक डेटा भारत के लिए एक बड़ा झटका है। 127 देशों में से 105वें स्थान पर होने का मतलब ये है कि हम न केवल पिछड़ रहे हैं बल्कि भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं में गहराई तक फंसते जा रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा विश्व गुरु बनने के दावे के बावजूद हमारे देश में भूख और कुपोषण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल 68वें, श्रीलंका 56वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी तुलना में इन देशों में भूख की समस्या कम है। पाकिस्तान की रैंकिंग भी हमारे करीब 109वें स्थान पर है, लेकिन हम इस मामूली अंतर से राहत नहीं ले सकते। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य देश में कुपोषण, बौनापन और एनीमिया जैसी समस्याओं को कम करना था। लेकिन 4 साल बाद 2024 में हंगर इंडेक्स में हमारी गिरती रैंकिंग बताती है कि ये योजनाएं कागज पर तो दिखती है, पर जमीनी स्तर पर नाकाम साबित हो रही है। इसके अलावा मिड डे मील योजना भी कुपोषण से लड़ने के लिए बनाई गई थी, परंतु कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इस योजना में कई खामियां हैं। 2019 में मिड डे मील खाने से 900 से अधिक बच्चे बीमार हो गए थे। यह दर्शाता है कि सरकार द्वारा बच्चों को पोषण आहार देने का वादा कितना कमजोर है। महंगाई का लगातार बढ़ता स्तर भी इस समस्या में ईंधन डाल रहा है। 2024 में महंगाई के कारण आम जनता के लिए पौष्टिक भोजन प्राप्त करना और मुश्किल हो गया। सरकार द्वारा मुफ्त अनाज और चावल देने की योजनाओं के बावजूद गरीब परिवारों के लिए केवल अनाज के पोषण की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। क्या ये मुफ्त चावल, गेहूं, भुखमरी और कुपोषण की समस्या का हल कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2019 तक भारत की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार गिरती गई। 2014 में भारत की रैंकिंग 54 थी, जो 5 साल बाद 2019 में 102 तक पहुंच गई। भले ही 2020 में हम थोड़े बेहतर होकर 94वें स्थान पर आ गए, लेकिन 2021 से 2024 तक फिर से गिरावट देखने को मिली है। मोदी सरकार ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन क्या वो वादे पूरे हुए? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इस रिपोर्ट से साफ है कि भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्याओं का हल करने में सरकार नाकाम रही है। भारत की गिरती हुई रैंकिंग न सिर्फ हमारे सिस्टम की खामियों को उजागर करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई है। अगर यही हालात रहे तो हमें आने वाले समय में और भी खराब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार भूख और कुपोषण की समस्याओं से निपटने में सफल रही है, या हमें और अधिक प्रभावी नीतियों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हिंद वॉइस के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।